का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बुराड़ी के निरंकारी भवन में, जहां देश भर का किसान एकजुट है। ट्रॉली से आया हुआ, ट्रैक्टरों से आया हुआ, अपनी अपनी छोटी मोटी बड़ी छोटी गाड़ियों से आया हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपनी जायज़ मांगे मनवाने के लिए। इनकी सिर्फ एक मामूली सी मांगे हैं कि जी हम किसान हैं और हमें किसान के तौर पे जिंदा रहने का हक दिया जाए, फसलों को सही तरीके से बेचने का हक दिया जाए और थोड़ा सा पैसा कमाने का दिया जाए। उनके समर्थन में इन किसानों का आज तो पूरा देश है। हम देख रहे हैं कि कनाडा के राष्ट्रपति साहब ने भी जो है वो इनके लोगों के लिए समर्थन दिया। बहुत सारे कलाकारों ने, पंजाबी क्षेत्र के अलावा और भी कलाकारों ने उनको समर्थन दे रखा है, इन किसानों को। इवन वो लोग जिनको पद्मश्री या इसी तरीके के अवार्ड प्राप्त है, उन लोगों ने भी इन लोगों को समर्थन दे रखा। और इसी तरीके से जन आंदोलन मोर्चा, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज यहाँ खुद पधारे हुए हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सफर मिर्जा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम ये बताइए कि यहाँ आने का विचार कैसे आया मन में? देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा है। हम खुद किसान हैं जी, बुलंदशहर से हैं, वहाँ फार्मर है, हमारी पूरी फैमिली किसान रही है जी। तो ये तो एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। आप किसानों का कहना नहीं मानोगे, किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं करोगे, उन पर अपने जो बनाए हुए कानून है उल्टे सीधे वो थोप दोगे, तो किसान कब तक बर्दाश्त करेगा? जी जी। ऐसा थोड़ी होगा कि जो आपके जी में आएगी वो आप एक लाठी से पूरे हिंदुस्तान को हाँकते चले जाओगे। जी जी, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ सिंधु बॉर्डर पे लाखों करोड़ों किसान पड़े हुए हैं, बाकी बॉर्डर्स पर पड़े हुए हैं। आप बनारस जा करके वहाँ नाच गाना देख रहे हो, वहाँ क्रूज को देख रहे हो पानी में चलते हुए। आप आकर के इन किसानों से बात करो जो आकर के महीनों से अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पड़े हुए हैं, बेचारे कैसे कैसे खाना खा रहे हैं, क्या क्या उनकी व्यवस्था है। अच्छा, आप यहाँ आए बुराड़ी में, ये अलग अलग जगह से, पंजाब से, यूपी से, अब तो महाराष्ट्र तक से भी किसान धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं राजधानी में। तो कैसी दुर्दशा देखी आपने? ये लोग बेचारे अपना घर परिवार छोड़कर आए हैं, किस दशा में रह रहे हैं? वो आकर के खुद ही अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, कितने परेशान हाल से यहाँ रह रहे हैं। बंजारों जैसी स्थिति में रह रहे हैं। उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए कि आप MSP की एक सिक्योरिटी दे दें जी, कि भाई जो उनकी फसल है इस रेट से नीचे नहीं बिकेगी। तो आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है करने में? आप क्यों उस चीज को टाले जा रहे हो? क्यों उसको बरगला रहे हो? क्यों आप अडानी और अंबानी को, उन लोगों को ही भरना पड़ रहे हो? इन लोगों का खून चूस करके किसानों का, उनका क्यों भरना भर रहे हो आप? क्या आपने उन्हीं की दलाली के लिए PM पद की कुर्सी आती आई थी? कुछ किसान विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि जी इन किसानों को बरगलाया जा रहा है या कोई खास ताकत काम कर रही है इस विषय में, इनकी मांगे जायज नहीं है वगैरह। इस मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? वो सब उनके BJP के PM मोदी साहब के लबरगुट्टे हैं, वो वही बोलेंगे जो BJP बोलेगी जी। ये जितने करोड़ों किसान हैं, ये सब भी बेवकूफ हैं, इनमें किसी में अकल नहीं है, सारे जाहिल हैं। जो बहकाएगा कोई एक ही के पीछे सारे चल जाएंगे जी जी। अरे सारे पढ़े लिखे काबिल लोग हैं जी, सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। BJP का ये फॉर्मूला है कि कानून बनाओ, कानून बना करके थोप दो, जो उसका विरोध करे उसे कह दो कि बरगलाया जा रहा है जी जी। कौन किसके बरगलाने में आजकल आएगा? कोई नहीं आता। सब जागरूक समाज है, कोई किसी के बरगलाने में नहीं आता। सबको अपनी हक की लड़ाई लड़नी है और इसीलिए वो लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा हटके पूछना चाहूँगा कि कनाडा के PM साहब ने और बहुत सारे फिल्म और सिंगिंग कलाकारों ने, इवन बहुत सारे पद्मश्री अवार्ड वगैरह प्राप्त लोगों ने इन सब किसानों को समर्थन दिया है। ऐसे में कुछ और फिल्म स्टार टाइप के लोग भी अबाई तबाई बातें इनके विषय में कर रहे हैं, तो वो सुन के आपको कैसा लगता है? कंगना रनावत आजकल इन किसानों के विरोध में बातचीत, सब उन्हीं के BJP के बच्चों हैं। BJP में अपनी जगह बनाने के लिए, राज्यसभा की कुर्सी जाने के लिए या कहीं से कोई ना कोई BJP से फायदा लेने के लिए उन्हीं की भाषा बोलेंगे। बहुत सारे लोग, जो 10-20 लोग हैं, वो सही बोल रहे हैं, और जो करोड़ों किसान ये पागल होकर के सड़क पर पड़े हुए हैं, ये सारे पागल हैं। हम सारे पागल हैं। दर्शकों, अब हम इन किसान साहब से बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इनकी पोशाक, इनका तरीका, साफ प्रतीत हो रहा है कि ये वही किसान है जो मुंशी प्रेमचंद की किताबों में, पूस की रात वाली कहानियों में बेचारा किसान जो रात में सोता रहता है एक मामूली चादर के साथ अपनी फसल बचाने के लिए, रात भर जागता रहता है। और दोस्तों, जब इस सर्दी की रात में हम अपने घरों के अंदर में सो रहे होते हैं, पाँव नहीं गीले होते थे, ये वो किसान लोग हैं जो गीली जमीन पे, गीले खेत में नंगे पांव चल रहे होते हैं, पानी वाले खेत के ऊपर में अपनी फसल की हिफाजत के लिए, देने के लिए। ये वो लोग हैं जब हम रात में सो रहे होते हैं तो अपनी फसल को बचाने के लिए, उसकी देखभाल के लिए रात में 2-2, 3-3 बजे उसमें दौरा कर रहे होते हैं, उसमें गश्त लगा रहे होते हैं कि सब कुछ। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से, मानसा डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण से। क्या क्या मुद्दे के ऊपर यहाँ पे एकजुट है लक्ष्मण जी?
खेती विरोधी ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂस ਲਿਆਂਦੇ ਆ जी। मोदी सरकार ने कहाँ आए हुए, आपके साथ कितने और लोग आए हुए हैं? हमारे साथ है जो शंभू बॉर्डर है, जी कंडली कुबली बॉर्डर है, जी 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 तीन चारे बॉर्डर है जो पंजाब जी। के सील करी हुए हैं। जी जी हमको रात में भुलेखे से ले आकर अब वहाँ जी रोक दिया। जी हम जहाँ मोर्चे में हैं वो किसान है जो पंजाब के हरियाणा में लगती सड़कें हैं, जी जी। उन्होंने पर मोर्चे में बैठे कानून रद्द करवाने के अच्छा, लिए, एक बात कानून रद्द सच्ची करवा- सच्ची बताइएगा कि जब आप खेती करते हैं, कृषि करते हैं, जब कोई गेहूं चावल वगैरह होता है, क्या क्या कष्ट सच में किसान को झेलने पड़ते हैं? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ स्वामीनाथन दियाँ जो सिफारिशां दियां भी किसानों की आमदन दुगनी करो। जी हम जब रात को पानी लाते हैं हमारी फसल में कुछ आवारा जानवर आ जाते हैं, उसको हम नहीं बर्दाश्त करते। हमारी फसलों में, हमारे खेतों में जो अडानी बानी के बड़े बड़े फॉर्म बने जो हम कैसे बर्दाश्त करें। आवारा जानवर आ जाते हैं, सांप बिच्छू आ जाते हैं, काट जी। लेते हैं, डस लेते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती अच्छा, हैं। आप खुद भी किसानी और खेती कृषि से जफर साहब जुड़े रहे हैं जी। और आपके आंदोलन मोर्चा के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हैं, तो क्या क्या कष्ट सच्ची में उठाने पड़ते हैं किसान को? क्योंकि किसान की लाइफ तो कष्ट से ही शुरू होती है और जी। कष्ट पर ही खत्म हो जाती है। जी जी एक छोटा किसान हमेशा कर्जे में दबा रहता है। जी वो अपनी मेहनत करके आस रहती है उसको कि भाई ये अब क्या फसल आएगी तो मैं इस काम को निपटा लूंगा, जी जी शादी कर लूंगा बच्चों की, या मकान बना लूंगा, या कोई भी काम पूरा कर लूंगा, और वो फसल की आस पर बैठा रहता है और लास्ट में उसको वो निचोड़ जो आता है, कोई कमाई नहीं होती। जी जो उसने किसी साहूकार से पैसा लेकर के फसल में लगाया होता है वो उसकी भी भरपाई नहीं करता रहता। जी जी उसी में उसकी पूरी जिंदगी गुजरती रहती है और बहुत सारे किसान लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं। आपने जी, जी, देखा जी, होगा जी, जी, किसान- गवर्नमेंट का किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सहानुभूति तो किसान बिल्कुल- चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो बहुत इजी कोई कानून ला करके, एमएसपी का कानून ला करके रेट फिक्स कर दे जो भी फसल पैदा करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहती। सख्त से सख्त कानून बना दिया जाए कि अगर आलू है, मानिए 500 रुपये की बोरी बिक रही है, इससे कम अगर कोई लेगा तो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जी फिर मुझे दिखा दो अगर एक भी व्यापारी उससे कम में लेकर के दिखा दे। जी जी धान है, धान का इन्होंने 1860 रुपये का रेट निकाला हुआ है, उसको हमें आप फिक्स कर दो ना कि इससे कम अगर कोई खरीदेगा जी। तो किसान जो व्यापारी होगा 6 महीने के लिए जेल जाएगा और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। जी। आप इस टाइप के सख्त कानून ला दो अगर आप किसानों की हेल्प करना चाहते हो तो। उसके बाद मुझे दिखा दो आप कोई भी व्यापारी उनसे सस्ते में किसान से लेकर के दिखा देगा, नहीं ले पाएगा। लेकिन आप कानून सख्त बना नहीं रहे हो, जी। आप इधर उधर की बात कर रहे हो कि हमने छूट दे दी कि यहाँ का किसान जाकर के बाहर बेच देगा, बाहर का आकर के यहाँ बेच देगा। ये तो पहले भी थी, पहले भी बिकता था, हम लोग खुद बेचने जाते थे। यूपी के किसान दिल्ली में बेचना, और आज भी आते हैं। हमारी सारी सब्जियाँ, मैं बुलंदशहर से, बुलंदशहर में हमारे यहाँ खीरे, टमाटर, प्याज जो भी होती है वो सारी की सारी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बेचने आते हैं। तो हमें कौन सा बॉर्डर पर कोई रोक देता है? जी जी ये इनका पाखंड है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना है। अंबानी, अडानी, फटानी इन जैसे व्यापारियों की जेबें बनी है, किसानों का खून चूस करते हैं। अच्छा, आप एक राजनीतिक नेशनल राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहले भी आप कई लोगों के हक में आवाज़ उठा चुके हैं। अब आप यहाँ पे सिर्फ समर्थन देने आए हैं, सरकार को क्या अपील करना चाहते हैं आप? नहीं, अपील का तो वक्त ही नहीं है। अपील अगर सरकार सुनने वाली होती तो हमारे लाखों करोड़ों भाई आकर के सड़क पे ना पड़ गए होते किसान भाई। सरकार पे अपील का तो असर ही नहीं होता है इस पर। पिछले 6 साल से आप भी देख रहे होंगे कि अपील ये सुनते नहीं है किसी की। इनके लिए तो ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, सड़क जाम होगी, तब इनके कान पर जाकर के क्यों चलेगी, तब जाकर के सुनने की पोजीशन में आएंगे। वरना ये सरकार ऐसी नहीं है कि इसी तरह से आसानी से बात सुन ली, सुनने वाली नहीं है। सुनने वाली होती तो कितने सारे वर्तमान में भी जो हाईवे रोड रोका हुआ है, इसको आप फिलहाल वर्तमान जायज है, बिल्कुल जायज है और बड़े लेवल पर होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान जाम होना चाहिए। जी जी जब तक पूरे हिंदुस्तान की जनता, किसान उठ करके खड़े नहीं होंगे, इनके कान पे जूं चलने वाली नहीं है। आपका यहाँ इनको और कब तक समर्थन, आपके संगठन का कब तक आपके संगठन के लोग नहीं, हम तो बहुत जल्दी कुछ इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर हमारे फेवर में, किसान भाइयों के फेवर में आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत जल्दी हम दिल्ली जाम करना शुरू करेंगे। तो जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जन आंदोलन मोर्चा इन सब लोग किसानों के समर्थन में ही जी रहेगा? बिल्कुल इनके समर्थन में है। और ये इस आंदोलन की वजह से हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश 2-3 स्टेट जाम करेंगे बहुत जल्दी, अगर सरकार ने कोई अपना फैसला हमारे फेवर में नहीं सुनाया तो। जी जी